हेलो एवरीवन। आज जो है हम जियोग्राफी के अंतर्गत जो है मानक समय के बारे में देखेंगे कि मानक समय क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझो कि पहले ये आखिर में समय का अगर हम अनुमान लगाएं, पहले कैसे लोग घड़ी देखते थे, तो पहले घड़ी ही नहीं था तो फिर देखेंगे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो है ना चंद्रमा और सूर्य को देख करके, खास करके जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना उनसे अनुमान लगाते थे। जैसे सन की स्थिति को देख लिया, ठीक है, तो सन अगर सर पे रहता था एकदम परपेंडिकुलर, तो उन्होंने कहा कि ये दोपहर हो रहा है। ठीक है, जब सूर्य ढल जाता था, ढलने वाला रहता तो वो कहते थे कि इवनिंग का टाइम है। ठीक है, एक अनुमान लगाते थे। ठीक है, कैसे होता था। फिर अगर आप देखोगे जंतर मंतर वगैरह अगर गए होगे, तो वहाँ पे जो जो भी राजा महाराजा हो, उनके जो एक मेजरिंग पैमाना था किसी भी चीज़ को लेकर के, वहाँ पे अलग था। सनडायल बनाया गया, फिर उसके बाद सन क्लॉक बनाया गया, तमाम चीज़ें थी उसको। फिर बाद में जो है जब जैसे जैसे लोग जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगे, तो फिर चीज़ें डिस्कवरी होने लगी, तो फिर एक मानक समय होने लगा कि आखिर में जो है कैसे जो है ये पूरा टाइम देखा जाएगा, कैसे ये चीज़ होंगी, तो उसको हम समझेंगे अभी फ़िलहाल में। देखो, यहाँ पे जो टर्म है ना, प्रामाणिक जो मध्याह्न रेखा है भारत की, अथवा उसको भारतीय मानक समय जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, देखो वो सब अलग अलग होता है। तो हम लोग इंडिया के हिसाब से, अब देखो, अगर हम कहीं और अमेरिका में रहते हैं, या सपोज कर लो कि हम दुबई में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ जाता है यहाँ के टाइम और वहाँ के टाइम में, क्योंकि हमारा जो देश है फिर अन्य या कॉन्टिनेंट है, उसके हिसाब से तो दोनों का स्थिति अलग है ना। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि उसके हिसाब से ही मेजर करना है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भारत की जो प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है, या जिसे भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ये याद रखना ये कहाँ से लिया गया है, तो ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यही इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड, जो UPSC या PCS स्टेट PCS वगैरह के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है, तो वहाँ से जो और क्लियर होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो है किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो यह देशांतर रेखा कहाँ से जाती है, यहाँ पे भी पूछता है। इलाहाबाद, जो वर्तमान में अभी प्रयागराज हो चुका है, और मिर्ज़ापुर आदि स्थान से होकर गुजरती है। तो ये जो देशांतर रेखा है, जो 82 डिग्री एंड हाफ पूर्वी देशांतर वाली रेखा है, IST जिसे बोलते हैं, तो ये कहाँ से गुजरती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि प्रयागराज परिवर्तित नाम है, और मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। भारतीय जो मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच माध्य GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब देखो, ये अमेरिका की जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको GMT बोलते हो, ग्रीनविच मीन टाइम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि GMT जो IST है वो GMT से कितना आगे है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि वो 5 घंटा 30 मिनट जो है IMT जो है GMT से आगे है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ही जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में सबसे अलग करेंगी। तो ये पता चला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका टाइम कुछ और है, इंडिया का टाइम कुछ और है, सब जगह अलग है। तो देखो, क्या होता है ना कि समझौता हुआ विश्व के देशों द्वारा आपसी समझौते के अंतर्गत जो है मानक यामोत्तर को जो है, और ये माना गया कि 60 डिग्री 30 मिनट जो है, ये 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया। देखो, 60 डिग्री 30 मिनट है ना, तो इसको जो है 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। तो बस इतना ही याद रखना कि कब चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, इतना। ठीक है, उसके बाद जो है कहा जाता है कि अगर अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से देखा जाए, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है ना। और कहा भी जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे जो सूर्य की किरणें हैं, या ये कह लो कि सबसे पहली जो सुबह होती है या सूर्य देखा जाता है, वो तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। तो कह रहे कि यहाँ पे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जो समय है उनमें भी 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
तो इसी के लिए जो है इन सभी चीज़ों के बदलने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड जो है मानक समय जो है बना दिया गया है, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, तो ये 82 डिग्री एंड हाफ यानी कि 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर के जा रहा है। ये है प्रयागराज जो अभी यहाँ पे बताया गया है, इससे होकर के जा रहा है। तो कह रहे हैं कि भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किससे वो होकर के जाता है, ठीक है। अभी इसके पहले वाले में वीडियोस में हमने बताया कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों को काटते हुए जाती है, कितने राज्यों से होकर के जाती है, फिर कौन सी नदी है जो उसको 2 बार काटती है, 2 बार उसको होके जाती है। तो ये सारे पॉइंट जितनी हैं सब एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। कैसे, अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि आखिर में कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो। और उसके बाद ये पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं होती हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है 360 डिग्री हो जाता है, ये गोला बन जाता है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी को क्या करती हैं, सभी बराबर बराबर भागों में जो है क्या करती हैं, उसको काटती हैं। और इसीलिए इन सभी को जो है महान वृत्त ग्रेट सर्कल कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। ये प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और 180 डिग्री के उधर साइड में सभी पश्चिमी देशांतर हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसे सोच लो कि एक मैंने ऐसे बना लिया है ऐसे करके, ठीक है, तो ये देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इधर वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे पश्चिमी देशांतर हो जाएंगे, इधर वाला जो सब पूर्वी देशांतर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। इस तरह से जो है ये यहाँ पे बता रहे हैं 180 डिग्री की इस साइड और 180 डिग्री के दूसरे साइड की बात कर रहा है। 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री जो है पृथ्वी घूम जाती है, ये भी याद रखना। तो अगर हमको 1 डिग्री देशांतर निकालना रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी को 4 मिनट में 1440 से 360 से भाग देना का समय लगता है। इस प्रकार 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, सूर्य पूर्व से उदित होता है, ये सबको पता है, एवं पृथ्वी जो है पश्चिम में अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे, ठीक है, और जीएमटी से पीछे रहता है पश्चिम की ओर जाने पर। अगर पूर्व की ओर जाओगे तो ग्रीनविच मीन का टाइम का जो डाटा है उससे ही आगे रहेगा, पश्चिम की तरफ जाओगे तो वो पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 डिग्री घूमने पर अर्थ को ये 12 घंटे का समय लेती है, ठीक है। इसीलिए जो है कहा जाता है ग्रीनविच समय जो है 12 घंटे आगे रहता है, और कुछ नहीं है। और फिर एक बार वो उस 0 डिग्री से 180 डिग्री घूमने पर फिर वो जो है क्या होता है, पश्चिम की ओर चला जाता है, तो ये 12 घंटा पीछे का समय हो जाता है। तो इस तरह से 12 घंटा आगे और 12 घंटा पीछे मिला करके यानी 180 पूर्व 180 पश्चिम दोनों मिला के 24 घंटे होते हैं, जिससे हमारा दिन रात का अंतर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक तरीके का एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों को अलग स्थल खंडों को अलग करती है, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो अलग करती है, बस ये देखो क्वेश्चन पूछा गया 2002 में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये बोला है, जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर में अर्धरात्रि को एक स्थान से सुबह 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति यामोत्तर पर क्या होगी। तो ये 172 डिग्री 30 मिनट का है पूर्व में। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है उतना नहीं है, क्योंकि ये पूरा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुजरात के सबसे पश्चिम, ठीक है, गांव अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय कितने घंटे का अंतर होता है। तो ये 2 घंटे का अंतर जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये तो बहुत काफ़ी पहले पूछा गया है। फिर यहाँ पे देख लो, जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद की अक्षांश रेखाएं वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है।
तो ये ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा, 2 और 3। अब ये जो है सबका जो है दिया हुआ है कि कितना कितना जो है अक्षांशीय और देशांतरी स्थितियां हैं, उसके हिसाब से जो हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा शहर जो भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम स्थित है? तो रीवा है, सागर है, और देख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो उज्जैन है तो वो जो है रीवा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है। फिर यहाँ देख लेते हैं मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्वी दिशांतर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये जो 10:38 होगा। ये सारे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, कोई वो नहीं है। ये देखते हैं, भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी सभी जगहों से जो है ये गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं, ये छोड़ो, ये वाला देखो पूछा हुआ काफ़ी ज़्यादा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 82 डिग्री एंड हाफ पूर्वी देशांतर रेखा हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसका देखो ये है GMT IST से कितना जो अंतर पाया जाता है, तो ये जो है 5.5 घंटे का जो है अंतर पाया जाता है। ये भी जो है याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे 2018 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा मानक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मानक समय से, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस कर लेंगे जो है दूरस्थ बिंदु को। ठीक है, थैंक यू सो मच।